हेलो जी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज देखिए मैंने कितना बड़ा कोरियर मंगवाया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये देखो, मैं सीजर ले आई हूँ क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा है। और अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें एक ही बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने कितने की मंगाई होगी। आपको इतना बड़ा पार्सल देख के लग रहा होगा ना, पता नहीं कितना महंगा है। मैं रेट बाद में बताऊंगी, पहले आप बताओ मुझे। और एक चीज़ सबसे बढ़िया कि इसमें मैंने बहुत सारा सामान मंगवाया, वो भी होलसेल रेट पर। होलसेल रेट पर भी आपको ऑनलाइन चीज़ मिलती है जो घर बैठे आ जाएगी। तो कितनी मज़ेदार चीज़ है ना। मम्मी आ जाओ जल्दी, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ, जल्दी आ जाओ, इसको खोल के देखेंगे। फिर तो रुका नहीं जा रहा। पुड़वा लिया हाथ। जल्दी जल्दी में हाथ पुड़वा लिया पहले। इधर होकर बैठो, देखा इसको खोलते हैं क्या निकलेगा, देखना। मतलब मंगवाई मैंने ही है, पर फिर भी एक्साइटमेंट अलग होती है ना चीज़ की जब घर पहुंचती है। जितनी मेरे को एक्साइटमेंट है ना इसको खोलने की, उतनी ही ज़्यादा देर लग रही है इसको खोलने में। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से खोलूँ, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तगड़ी पैकिंग कर रखी है उन्होंने। क्या इसमें से चोरी हो रहा था जो इतनी ज़्यादा पैकिंग कर रखी है। और पता है यहाँ पे ना, इस ऐप पे सिर्फ 2-3 रुपए से प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मैं सारी डिटेल्स पूरी शेयर करूँगी। और एक एक प्रोडक्ट की अगर आपको रेट वगैरह देखने हैं या जानने हैं कि सिंगल प्रोडक्ट किस रेट में रहा, तो आपको मेरे दूसरे चैनल की वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाऊंगी वहाँ पे। अभी मैं इसको खोल लूँ, देखो खोलने के बाद भी इसमें क्या निकला है। मतलब मेरी एक्साइटमेंट लेवल का ना टेस्ट ले रहे हैं ये। मम्मी कितनी लेयर खोलनी पड़ेगी। हाँ देखना कितना, उफ, मुश्किल से पेटी नजर आई। कूड़ा मचा दिया, कोई नहीं, साफ कर देंगे। अभी भी नहीं खुला ये तो। क्या निकलेगा इसमें। मेरे को खुद आपसे ज़्यादा जल्दी हो रही है, ये खुल तो जाए। कहाँ से खुलेगा मम्मी, देखना। अच्छा गलत खुल दिया मैंने तो, पेटी इस साइड से खुलेगी। इतनी मेहनत करने के बाद अब रिजल्ट पता चला कि ये खुलेगी ऊपर से। अब 2 मिनट रुको, मैं कंटिन्यूसली आपको दिखाऊंगी तो आप बोर हो जाओगे कि इतनी देर में खुलेगी। तो मैं इसको खोल के ही दिखाती हूँ। ये फोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। मम्मी बच्चों की तरह ना पैकिंग के पटाखे फोड़। इतना मजा आ रहा है ये तो फोड़ने में। यार बस ये लास्ट है, अब खुल जाएगा हमारा पार्सल। बहुत मुश्किल से खुला है। अभी भी अगर ये नहीं खुला ना, अभी भी इसके अंदर कुछ और निकला है ना, तो फिर मैं इसको फेंक के मारूंगी बस, फिर मैं नहीं और खोलूंगी। निकल जा भाई। अभी तो और बचा है। मैं नहीं खोल रही भाई, नो, ये तो चीटिंग है। इतना थोड़ी होता है कि आदमी को पागल बना दे। हे भगवान, कितना खोलूं। कुछ है भी इसके अंदर, कहीं पेपर आ गए हो ना, है तो सही। अच्छा है, वाओ। देखो मेरा सामान, जल्दी आओ। ये तो गन सी लग रही है। नहीं गन नहीं है, ये कुछ और ही है। देखो कितनी सारी चीज़ें मंगाई है मैंने, अब मैं सारी निकाल के देखूंगी। ये क्या है मम्मी, मेरे को खुद ही नहीं याद, कई दिन हो गए, पता नहीं। देखो कितनी सारी चीज़ें मंगाई हैं हमने। और ये इतनी सारी चीज़ें, मैंने आपको बोला था ना कि कमेंट करके बताओ कि कितने की हैं। तो अब मैं बताती हूँ। ये सिर्फ इतनी, एक बार मतलब डिब्बे देखो आप, कितने सारे डिब्बे हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो हैं ही, ज़्यादा बेशक होंगे। तो इतने सारे डिब्बे में जो मैंने मंगवाए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2300 के 2200-2300 के आसपास मैंने मंगवाए हैं। और देखो कितना सारा सामान आया है। तो अब इसको सारे को देखो मम्मी, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। अब इनको खोल के देखेंगे, क्योंकि जो फीमेल अर्ज होती है ना ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करने की, वो रुक ही नहीं सकती। अब मैं एक एक चीज़ खोलूँगी, फिर इसको ट्राई करके देखूँगी। देखो कितनी मस्त चीज़ मंगवाई है ये। अच्छा, ये तो अब आपने खोल ली तो दिखाई देती हूँ। ये मैंने एक चीज़ मंगवाई मम्मी, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। ये मुझे और ऐप पे भी मैंने देखी है पहले भी, तो मैंने वहाँ भी पसंद करके सेलेक्ट कर रखी थी पहले से ही। और बाई चांस ये मुझे इस ऐप पे भी मिल गई, तो ये मुझे अच्छी लगी और मैंने इसको मंगवा लिया। ये देखो, एक पानी की बॉटल है। ये भी ऐसे स्क्वीज इसलिए होगी क्योंकि इसके अंदर हवा नहीं है। देखो, इसको बड़ी कर लोगे तो इतना पानी आएगा, और अगर यूज़ हो गई है तो इसको ऐसे करके ईजिली आप अपने पर्स में भी डाल सकते हो, आराम से कैरी कर सकते हो। ये ऐसी वाली पानी की बॉटल है, कितनी मस्त चीज़ है ना। लो, आपके लिए गिफ्ट। क्या वो सेकने वाली है क्या? नहीं मम्मी, पीने का पानी, मतलब कैरी करनी आसान है। इसको ऐसे मोड़ तोड़ के डाल लो, कहीं भी एडजस्ट हो जाए। कैरी करनी आसान है, फोल्ड भी हो जाती है, बड़ी भी हो जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें मस्त मस्त मंगवाई हैं, अभी आप देखते जाओ। लो,
चलो भाई, मज़ा आ गया सारे आइटम देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 15 आइटम मैंने मंगवाए थे, 15 के 15 निकले हैं, कुछ भी कम नहीं है। लेकिन अब अगर आपको इनकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो आपको मेरे दूसरे चैनल की वीडियो देखनी पड़ेगी। वहाँ मैं एक एक का रेट बताऊँगी, एक एक की चीज़ें बताऊँगी, क्या यूज़ का है, क्या है मैंने मंगाया है। और ये सब चीज़ें अगर आपको भी इतनी सस्ते में मंगानी है तो मैं आपको बताती हूँ, डियो डैप नाम का ऐप है, उसे आज ही डाउनलोड कर लो। वहाँ से ये सब कुछ मिल रहा है और इतने कम प्राइजेज़ पे। और पूरी डिटेल जानने के लिए दूसरी वीडियो देखना। चलो आज मैं ना एक और काम करने वाली हूँ, आज हम बनाएंगे पाव भाजी, क्योंकि मैं आपको पाव भाजी बनाना सिखाना चाहती हूँ। अगर आपको नहीं आती ना, मैं सिखाऊंगी। तो आज वहाँ जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं और फिर बनाते हैं। चलो इसको छोड़ो, मम्मी कर दो सफाई। देख लो आप, जो आपको ठीक लगे वो दे दो। ये तो पतली बहुत है, बहुत पतली है। हम अपने यहाँ पे ना अपने खुद के किचन गार्डन से, देखो जो आपको पता भी है कि वो मोस्टली मैं दिखाती भी हूँ अपनी कई वीडियोस में, यहाँ पापा ने गोभी लगा रखी है, इधर ये चने लगा रखे हैं, वहाँ तो कितने सारे चने हैं। तो हम यहीं से, ओ पापा कितनी सुंदर, देखो कितनी सुंदर गाजर निकली। ये वाली गंदी सी पोली हो रखा है इसको, ये अच्छी निकली है। तो हम अपने किचन गार्डन से ही गाजर ले रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, जो पाव भाजी की सब्ज़ी होती है। और वो गए हैं मार्केट पाव लेने के लिए। मैं नहीं गई भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, एक्टिवा पे ठंड लगती है। मम्मी वॉश कर रही हैं वो जो गाजर अभी हम तोड़ के लाए थे उनको। और साथ में ना आप मेरे ये वाले पौधे देखो कितने सुंदर फ्लावर हो रखे हैं, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। बाहर ग्रीनरी में ना मज़ा आता है यहाँ बैठने में, पर बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। मम्मी मैं बर्तन ला रही हूँ, आप काट देना। और इतने मैं भावित को पढ़ा लूँगी, होमवर्क कराना भी बहुत ज़रूरी है, शाम को बनेगी ये। मटर हमने पहले से छील के रखी हुई हैं। और कैमरामैन की टक्कर लगी पीछे। ठीक हो गया आपके साथ। तो पाव भाजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अनियंस काट लिए हैं, जिनको मैं ब्राउन होने तक भूनूंगी और इसका तड़का बना के तैयार करूंगी। और यहाँ काट दिए हैं। थैंक यू मम्मी, देखो भाई कितनी प्यारी मम्मी है मेरी, ये मेरी सब्जी काट के लाई, मेरी हेल्प कर दी। तो ये सब्जी मम्मी काट के ले आई हैं, मटर पहले से छिल के रखी हुई हैं। तो आलू गाजर मटर यही तीनों चीज़ें डलती हैं इसमें, तो ये रेडी करके रख ली हैं। लेकिन अभी हाँ, ये मटर हमने पहले से छील के रखी हुई थी। तो ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। और यहाँ अभी जो अनियंस हैं ये ब्राउन होने तक भुनने हैं मुझे। उसके बाद वैसे तो देखो इसमें टमाटर भी काट के तड़का लगाते हैं, लेकिन बच्चों के आगे टमाटर के वो छिलके लंबे लंबे आ जाते हैं ना, फिर बच्चे अच्छे से खाते नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा दरदरा टमाटर को हरे मिर्च लहसुन और अदरक के साथ पीस लिया है। और अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स करके इसका तड़का तैयार कर लूँगी। पाव भाजी का मसाला है नहीं मम्मी, सिंपल मसाले घर वाले ही डालती हूँ मैं। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि हम हमेशा ही जब भी पाव भाजी घर में बनाते हैं ना, कोई स्पेशल पाव भाजी मसाला नहीं लेके आते। हम जो घर में अवेलेबल मसाले हैं जैसे किचन किंग, गरम मसाला, छोले मसाला, इन्हीं को मिक्स करके डाल देते हैं। और मसालों में ना थोड़ा ही ऊपर नीचे होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वैसे आपको पता है ना, ये तो आपको भी पता है अच्छे से। और क्यों पता है वो मैं बता देती हूँ। पहले लॉकडाउन से पहले, यानी कि कोरोना से पहले, हमारी भी कभी मसाले की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो हमने सारे मसालों की अच्छे से जो रेसिपी है वो पढ़ रखी है, तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है। इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये टेंट्रम्स होते हैं कंपनी वालों के, हमारी भी कंपनी थी जब हम भी चलाते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए, छोले मसाला, ये वाला मसाला, कुछ नहीं होता, टेंट्रम्स होते हैं। लगभग एक ही ऐसी चीज़ें होती है सब में। अब हमारी फैक्ट्री नहीं है तो दूसरों का भी नुकसान करा दो। एक मसाला लाओ, सब में डालो। गरम मसाला है वो मसाला है, ऐड आती है ना पाव भाजी, तभी तो कर रही हूँ। हमारी तो कंपनी बंद हो ली, अब दूसरों का भी नुकसान करवा दो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सच बताने में क्या जाता है, जब तो ठीक है नहीं बताते हम। अनियन गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैंने अब इसके अंदर ये टमाटर का मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे और सारे मसाले इसमें डालेंगे। और पहले ही बता रही हूँ, बिल्कुल इतनी टेस्टी बनती है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो घर आ जाओ और सारे खा के देख लो, जिसको खानी है। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हम अपनी सब्जियों को स्टीम करते हैं या फिर उबालते हैं ना, तो लोग क्या कर देते हैं कि इसके अंदर पानी डाल देते हैं इनको उबालने के लिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल, और नमक डाला है साथ ही, ताकि सारी सब्जियों में नमक अंदर चला जाए। और अब इसको बस ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सूखा, बिना पानी डाले आप इसको स्लो गैस पे विसल लगवा लेना, तो ही ये सब्जियां बहुत अच्छी पक जाती हैं। फिर पकने के बाद आप इसको वैसे मैश कर लेना मैशर से, ऐसे ज़रूर नहीं है इसके अंदर ही फूटनी चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखनी है।
ये देखो मैंने तो अपना जो मेरा छोका है, मेरा तड़का है, उसको बना के बिल्कुल रेडी कर लिया है। हर बार व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी चाय निकल जाती है। चलो इस बार तो बच गई। तो ये देखो मेरा छोका बन के तैयार है, जिसको हम बोलते हैं तड़का। ये तड़का बिल्कुल पक गया है, आपको दिख रहा होगा। शक्ल कितनी अच्छी आई है, अभी सब्जी मिलने के बाद अच्छी आ जाएगी, नहीं भी आई है तो। तो इसमें मैंने डाला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने हल्दी डाली है, नमक डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, 2 मसाले डाले हैं, छोले मसाला और गरम मसाला, और साथ में मैंने देगी मिर्च डाली है कलर के लिए। तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया। गैस को कर देते ऑफ। यहाँ बन रही है चाय सबके लिए। दिन में दोपहर में हमारे यहाँ 4 बजे सब चाय पीते हैं, पूरी फैमिली के लिए भर के पतीला चाय बनाते हैं हम। और यहाँ जो चीज़ है ये है वो वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताया था कि बॉईल करने हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो शायद साइड में आ जाएगा, हाँ ये देखो, पास से देखो आप, नीचे आपको पानी नज़र आ रहा है साइड में, सब्जियों के साइड में। तो अपने आप सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है, देखो पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, अपने आप इन्होंने पानी छोड़ दिया है। और अब इसको ना ऐसे मैशर से अगर हम मैश कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। और अगर आप पूछो कि कितनी विसल मैंने लगवाई, मैंने इसमें सिर्फ 2 विसल लगवाई हैं, और स्लो गैस पे वो भी। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और आप मुझे कमेंट करके बता दो किस किस को पाव भाजी खाना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरे दोनों बेटों को बहुत पसंद है पाव भाजी खाना। और नहीं लेती आपका नाम, पीछे से बोल रहे मेरा नाम भी ले, नहीं लेती। इनकी मेरी लड़ाई हो रखी है आज, तो इसलिए नहीं लेना। दिख गई आपको इनके फिंगर। ये कह रहे मेरे को भी पसंद है, नहीं पसंद नहीं देते हम आपको बना के। आदू डैडी को नहीं खिलानी है पाव भाजी, मेरे साथ लड़ रहे हैं डैडी। तो ये देखो पाव भाजी जा रहा है जिसमें मिर्ची डाल रखी है मैंने। हम लोग बहुत मिर्ची है इसमें। अभी थप्पड़ मारूंगी, फिनिश करके आई इसको। चल पता है आपके बच्चे भी, एक मिनट, वो पुरानी एक ऐड आती थी, हम चल ना, हमारे 90s किड्स के बच्चों, जब हम बच्चे थे ना बचपन में, एक ऐड आती थी, आपका लाडला ठीक से खाता नहीं है, तो ये वही है। ये देखो ऐसा रखते हैं ये, हम अपनी सब्जियां जो हमारे गार्डन में उगती है ना, उन सब्जियों का फायदा उठाते हैं। मूली का पराठा बनाया है वहां से स्पेशल ला के हैं, और अभी स्कूल से आया था, इसके आते ही बनाया था। और ये देखो छोड़ के भाग गया कि नहीं खा रहा मैं। और गाजर भी हमारी वहीं से आई हुई है। यहाँ मैंने बटर में मेल्ट कर लिया है काफ़ी सारा लेके, और अब ये जो मसाला मैंने तैयार किया था ना, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे पानी, और इसको थोड़ा लिक्विफाई करेंगे, और फिर जो वेजीज हमने बॉईल करके रखी हैं वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और फिर तैयार हो जाएगी हमारी टेस्टी सी भाजी। अंधेरा हो गया है, देखो रात हो गई है, लेकिन मेरे कपड़े नहीं धुले हैं अभी तक। एक राउंड जो धुला था ना वो तो सूख भी गया और उतार भी दिया, क्योंकि दिन में धूप निकली थी। और अभी ये वाला राउंड तो अभी धुला है जस्ट, तो मैं सुखाने के लिए आई हूँ, क्योंकि फिर मुझे जाके खाना बनाना है, जिसमें आज पाव भाजी रेडी है, बस अभी पाव सेकने और देने हैं। सर्दियों में ना सारा दिन पता नहीं इतने सारे कपड़े कैसे होते हैं कि सारा दिन कपड़े धोने का, सूखने का, फोल्ड करने का काम ही खत्म नहीं होता। आपके साथ भी ऐसा होता है, कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे ना जो सब्जियां मैंने बॉईल करी थी ना अलग से, वो आपने देखी थी, ये कान्हा जी की मम्मी ने अलग से निकाल ली, क्योंकि कान्हा जी लहसुन प्याज नहीं खाते, तो उनके लिए मम्मी ने अलग से तड़का लगाया सिंपल वाला। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कान्हा जी की सब्जी। ठीक है, यहाँ मम्मी क्या कर रहे हो मम्मी? अच्छा, कर्ड के लिए दूध गर्म कर रही है, कर्ड बनाएंगी, दही यानी कि दही जमाएंगी मम्मी, और हमारी अंग्रेज मम्मी कर्ड बोलती है। और यहाँ पे ये देखो पाव भाजी की भाजी बिल्कुल बन के रेडी है। और ये ना, ये बहुत जोर ज़बरदस्ती से ना ऐसे ऐसे हाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा हाथ दिख जाए, पता चल जाए। बस मैं मुंह नहीं दिखा सकती, वरना आप देखोगे ना तो हंसी छूट जाएगी। ये देखो अपना हाथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ, दिखा दे मैं बना रहा हूँ। तो ये सेक रहे हैं पाव यहाँ पे, और मैं करूँगी सर्व बच्चों को डाल के। लो पकड़ो, अपना काम करो कैमरामैन वाला। हाँ, बना रहे हैं पाव। तो ये देखो पाव कितने अच्छे से सिक रहे हैं, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और बटर कहाँ गया? बटर कहाँ गया? बटर में सिक रहे हैं, इस वाले में। ठीक है, तो अभी फटाफट प्लेट लगाते हैं पापा की, फिर आपको प्लेट दिखाऊंगी। तो सबसे पहले भोग लगता है कान्हा जी का। तो ये कान्हा जी का पाव रेडी है, सब्जी मम्मी ने ऑलरेडी रेडी कर ली थी। लो मम्मी ले जाओ, खिला दो। और अब मैं पापा की प्लेट रेडी कर रही हूँ, जिसमें ऑलरेडी भाजी मैंने डाल के तैयार कर ली थी। अब पाव लगा देती हूँ, और लगाने के बाद ना ये बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो ये कितना टेम्पटिंग है, खाने का मन कर गया। ये देखो। और साथ में एक बात और कहना चाहती हूँ आपको, कि आप में से किसी का कमेंट आया था कि जो आपने नान बनाए थे पिछले व्लॉग में, उसकी भी रेसिपी शेयर करो। तो डेफिनेटली मैं किसी ना किसी व्लॉग में ना शेयर कर दूँगी। अभी आज तो ओबियसली ना इतनी सारी चीज़ें नहीं बना सकते, तो चलो मैं पापा को देने जा रही हूँ, उनका रिव्यू भी जान के आती हूँ क्या क्या कहेंगे।
रात हो जाती है पर काम ही खत्म नहीं होते। सबने खा लिया खाना और ये बटर देख के ना यार मुंह में पानी आ रहा है कि बस फटाफट ऐसी गरम गरम भाजी में बटर डाल के मैं भी खा लूं। तो ये लास्ट पाव सीख रहे हैं जो मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। तो हस्बैंड जी, क्या आप लड़ाई खत्म करोगे? ऐसे क्या गर्दन मारते हो आप? गूंगे थोड़ी हो, बोल तो सकते हो ना। बोलने से मुंह तो मतलब आपकी शक्ल तो नहीं पहचान में आ जाएगी किसी के अगर बोल दोगे तो? इतनी मीठी वानी भी नहीं है, ऐसे तो कोयल भी नहीं हो। दिखाओ दिखाओ, चलो थम्स अप दिखाओ कैमरे के आगे। इनको कमेंट करके बोलो मेरे से लड़ाई ना करें, ऐसी बदतमीजियां करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। यही मुझे खाना दे रहे हैं और मैं बोल रही हूँ खाना नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली बार एक और मजेदार से ब्लॉग में। नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा, खा लेते हैं अब जाके। बाय बाय।